हेलो। सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो देखो, मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा कि 4 में से 5 लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। एंड कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। एंड ये चीज़ हमारी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है, बर्बाद कर रही है। एंड मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसका सल्यूशन चाहिए और हर व्यक्ति को उस चीज़ के बाहर रहना चाहिए। देखो, जब हम एंशिएंट टाइम में थे, मीन्स वी वी आर लाइक इन प्री हिस्ट्री, मतलब जब हम जंगलों में रहते थे, तब दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट बिकॉज पीपल जस्ट बिजी फॉर फाइंडिंग फूड एंड समथिंग एल्स लाइक शेल्टर। एंड उन्हें ये भी देखना पड़ता था कि अपन कैसे बचें दूसरे ग्रुप से जो हम पे हमला ना कर दें, दूसरे जो भी जानवर है उनसे कैसे बचें। सो पीपल वे आर बिजी इन दैट टाइम। एंड इन द प्रेजेंट मोमेंट पीपल आर जस्ट व्हाट आर दे आर डूइंग। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो अगर आप स्टूडेंट भी हैं, तो आप क्या करोगे? आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से घर आओगे, घर आके आप क्या करोगे? सिंपली आप मोबाइल उठा लोगे, मोबाइल उठा के रील्स देखोगे। एंड यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड दिस नथिंग मैटर। आप स्क्रॉल करते जाते हो और फिर आप सोचते हो कि ओ नो, I have just wasted my allot time. And then you think, अरे यार, क्या हो गया ये मेरे से? And फिर this things like is a burden, and you again and again repeating this thing daily. And जब आपके सामने ये रियलिटी आती है कि आप एक ह्यूमन हैं, you have to फाइट फॉर सर्वाइवल। देखो, जो जानवर है ना, उनको इतना खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना एक इंसान को करना पड़ता है। जानवरों को मिल जाता है खाना, प्रकृति ने उनको इस लायक बनाया है कि वो खाना ढूंढ के खा सकते हैं आसानी से। बट ह्यूमन नॉट लाइक दैट। तुम्हें खुद खाना उगाना पड़ेगा, तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ेगा। कोई तुम्हें बना के नहीं देगा। अगर तुम बना बनाए खा रहे हो ना, तो भी तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। चाहे तुम बौद्धिक रूप से काम करो या फिर शारीरिक रूप से काम करो, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्ट्रगल। सो यार, मेरा तो यही कहना है कि इफ़ यू आर लिविंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, सबसे पहले ये क्लेरिफाई करो कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो। क्या आपके पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो आपने की हैं और जिनकी वजह से आप आज यहाँ पे हो? सो उनको भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट देम एंड लिव इन द मोमेंट। अब आप ये तय करो कि आप अभी कैसे खुश रह सकते हैं। देखो, देयर इज़ नो पैरामीटर ऑफ लिविंग हैप्पी और सैड। मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया में खुशी और दुख जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, एज पर माई एक्सपीरियंस। बिकॉज आई डोंट बी हैप्पी और सैड, आई एम जस्ट जॉयफुल पर्सन। जॉयफुल पर्सन मीन्स स्टेट, मीन्स एक ऐसी कंडीशन जहाँ आप सुख और दुख से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। यू डोंट केयर अबाउट हैप्पीनेस और सैडनेस। जैसे ये पेन है, अब मैं कहूँ कि ये इस मतलब ये है सैडनेस और यहाँ पे हैप्पीनेस, मतलब यहाँ पे हो गई सैडनेस और यहाँ पे हो गई हैप्पीनेस। तो अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ रहूँ, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा क्या दुखी। तो मैं ये कहूँगा कि आप न यहाँ रहिए, ना यहाँ रहिए, ना यहाँ रहिए। आप सिंपल सी इन चीज़ों को दूर फेंक दीजिए, ख़त्म बात। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। यू हैव टू जस्ट लिव इन द मोमेंट, यू हैव टू जस्ट लिव इन द सिचुएशन एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग, what you see, what you feel, what you eat. दिस इज़ वेरी सिंपल। बट अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे मित्र, द डिप्रेशन यू आर हैविंग, दिस विल किल यू वेरी फास्ट। एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो लोग अर्ली टाइम से डिप्रेशन में है ना, उनके मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलो। और ये डिप्रेशन में प्रेशन कुछ नहीं होता है, आपने जस्ट नैरेटिव बना रखे हैं फालतू के कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये पर्सन नहीं मिला, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो मैं डिप्रेशन में हूँ। नो मे, नो मैन, नो नो वूमेन, मतलब नहीं मित्र, नहीं मित्रनी, जो भी वॉट आई एम ट्राइंग टू से, चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। मैटर करना चाहिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कितनी स्थिर हैं।
अगर स्थिर हैं तो आप लिविंग इन अ सक्सेसफुल लाइफ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए हों, नहीं मैटर करता मेरे मित्र। अगर आपका माइंड स्थिर है और आपको एक अच्छी नींद मिल रही है एंड खाने के लिए बढ़िया भोजन है, दिस इज़ इनफ फॉर ए लिविंग लाइफ, फॉर हैप्पी लाइफ। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मैटेरियलिक चीज़ों में जाऊँ मैं, तो देखो अपने आप के सबके पैरामीटर हैं, उस पे वर्क करो, मेहनत करो। बट एज ए इनिशियली फेज़ अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, तो आपको सबसे पहले एक बेस बनाना पड़ेगा कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। उसके बाद मैं अपने आप पे मेहनत करूँगा और फिर मैं जो चीज़ें प्राप्त करना चाहता हूँ वो करूँगा। अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकल पाओगे तो आप जो सपने रखते हो ना वो कभी पूरे नहीं होंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। आप 24-24 घंटे भाई बस दिमाग में फालतू की चीज़ें भरे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, अगर मैंने उसको ऐसा बोल दिया तो वो ऐसा बोलेगी, एंड उसको ऐसा बोल दिया तो वो ऐसा बोलेगा। नो मैटर ब्रो, नो मैटर। जब आप यहाँ से मतलब जो आपका ब्रेन है ना, इसको देखो, ब्रेन में एक पार्ट होता है अमिगडाला, ये हमारी सुख दुख को कंट्रोल करता है। आप गूगल कर सकते हैं ना, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो आपको इस पे वर्क करना है कि कैसे आप इसको इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं। अब मैंने अपने आप को ऐसा इमोशनली स्टेबल कर लिया है कि इफ़ आई एम स्टैंडिंग, मतलब मैं हज़ारों लोगों की भीड़ में खड़ा हूँ ना, तो आई डोंट केयर अबाउट द क्राउड। जो हो रहा है होने दो, चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दो, गा रहे हैं गाने दो। मुझे पता है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते मित्र, आप अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आशाएं जुड़ी हैं। तो देखो, अगेन आई विल से कि डू नॉट लिव इन ए डिप्रेशन। छोड़ दो अभी से। कैसे छोड़ोगे? कुछ भी सिंपल है, मतलब सब कुछ सिंपल ही, इसमें क्या है। कहीं भी जाओ, किसी से बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो, बोलो कि सर मुझे डिप्रेशन है। वो बोलेगा कि क्या बात कर रहा है ये, दिमाग ठिकाने है ना। तब आपको समझ में आएगा कि डिप्रेशन जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप अपने माइंड में बर्डन लेके चल रहे हो। एक बढ़िया बुक खरीद लेना, कहानियों की खरीद लेना, या फिर किसी बड़े कवि को पढ़ लेना, लाइक मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लेना, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लेना, या फॉरेनर्स को पढ़ लेना, है ना, रूसो को पढ़ लेना, अरस्तु को पढ़ लेना, सुकरात को पढ़ लेना। बस थोड़ी सी उनकी फिलॉसफी पढ़ लेना कि उन्होंने क्या दिया जीवन के बारे में। एंड फिर आपको लगेगा कि सच में मैं इतना मूर्ख था कि फालतू की चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में बर्डन भर रहा था, डिप्रेशन में चल रहा था सच में। देखो, ऑलवेज आई विल से टू यू कि स्टे इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट केयर अबाउट सैडनेस और हैप्पीनेस। देखो, परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तब आपको इमोशन दिखाने चाहिए, है ना। लेकिन हर टाइम इमोशनल रहना, दिस इज नॉट रियल पहचान ऑफ ए ह्यूमन। है ना। जब हम बैक टाइम में थे ना, तब हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इमोशंस की, बिकॉज हमें जस्ट शेल्टर चाहिए था, फूड चाहिए था। तो लोग इतने ज़्यादा वो नहीं होते थे एग्रेसिव कि मुझे अरे फूड नहीं मिला तो अब मैं बैठ के रोता रहूँगा। नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ती थी, उनको ढूंढना पड़ता था, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था इमोशन दिखाने का। हाँ, जैसे जैसे कृषि क्रांति हुई, उसके बाद लोगों ने स्टेबिलिटी पाई, उन्होंने उगाना चालू की अपनी फसलें। तब उनको एहसास हुआ कि कोई हमारी फसल चुरा लेगा, और कभी कभी चुरा ले जाते थे। तब उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा कि अरे यार, मैंने इतनी मेहनत की, अब मुझे बैठ के रोना चाहिए। तब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने रुके रुके नहीं, उन्होंने दोबारा फसल उगाई, तिबारा उगाई, चौबारा उगाई। एंड दिस इज़ द टाइम वी आर लिविंग। हमारे पास इतने संसाधन हैं। जो मेरे पीछे चीज़ें देख रहे हो ना, और जो मैं मोबाइल बना रहा हूँ, मतलब मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, और जो माइक और पेन लिए हूँ, ये टोपी लगाए हूँ, और ऐसा बोल पा रहा हूँ, ये पॉसिबल कैसे हुआ? वो बैक टाइम के लोगों की वजह से हुआ, जिन्होंने अपने आप को यहाँ तक लाए। तो किस चीज़ का डिप्रेशन है तुमको यार? किस चीज़ का? हुँ? कुछ तुम्हारे दिमाग में जाता है कि नहीं? थोड़ा दिमाग खोलो, कुछ पढ़ लो, वरना ऐसे ही सोचते रहना, फालतू की चीज़ें करते रहना। जो मेरे पीछे चीज़ें देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं था आज से हज़ारों वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले चले जाओ। झोपड़ियाँ भी नहीं थी, लोग झोपड़ियों में नहीं रहते थे। शेल्टर्स कैसे होते थे? मतलब लोग गुफ़ाओं के अंदर रहते थे। गुफ़ाएँ भी कुछ किसी ने बनाई नहीं होती थी, जो नेचर ने बाय नेचर बनाते थे, वही थी। ये जो ऐसी चीज़ें देख रहे हो ना आप, ये कप देख रहे हो, मतलब ऐसे कप तो लोग बनाते थे, अच्छे-अच्छे बना लेते थे, है ना? जैसे ये चीज़ हो गई,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं थे, ये लॉक हो गए, कहीं कहीं मिल जाते हैं, और ये कॉपियाँ हो गई, मतलब लिखने के लिए भी था उनके पास। बट बैक टाइम में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि लोगों का जीवन कितना कठिन था, लोगों को फूड के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था, खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और आज आपके पास खाना भी है, रहने के लिए घर भी है, ओढ़ने के लिए अच्छा मकान भी है। ओढ़ने के लिए अच्छा मकान मतलब पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, और रहने के लिए अच्छा मकान है, और ये वीडियो देखने के लिए फ़ोन है, और ऐसी बातें ग्रैब करने के लिए एक अच्छा माइंड है। आपके पास बौद्धिकता है यार, बौद्धिकता का यूज़ करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, जितना हो सके अपने ज्ञान को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओ। भाई आपको एक ही मकसद रखना है कि मैं जब भी सोचूं ना तब भी बौद्धिकता के बारे में सोचूं। मेरा जो मकसद है ना वो इस दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाना रहेगा। जैसे मेरा मकसद अब तो एक ही बन गया है कि जो भी चीज़ मैं सीखता जा रहा हूँ वो लोगों को सिखाऊं। क्यों ना सिखाऊं भाई, लोगों में यही तो कमी है कि वो लोग चाहते ही नहीं सीखना। अभी मेरी मैं बुक पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैंने मेजरली इसी चीज़ पे बात करी है कि अगर आपके जीवन में डायरेक्शन नहीं है, अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो आपका जीवन सच में यार किसी भी डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, और कोई भी डायरेक्शन ना होना भी एक डायरेक्शन है कि आप किसी भी डायरेक्शन पे नहीं हो। जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूँगा उस चीज़ को, है ना। मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ। सो 11 मिनट तक मैंने बोला, एंड अब भी आपको इन चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार अब तो मैं डिप्रेशन से पागल हो जा रहा हूँ। भाई सुन, बहन सुन, अंकल जी सुनो, आंटी जी सुनो, आप एक इंसान हो यार, थोड़ा दिमाग से भी सोचो कि फालतू में आप क्यों इन चीज़ों का बर्डन ले रहे हो। आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके मॉम डैड हैं, आपके भाई बहन हैं, आपका पार्टनर है। कैसे आप डिप्रेशन ले सकते हो, कैसे आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हो? हम्म, कैसे? चलो मैं एक कहानी बताता हूँ। बिफोर सम टाइम यस, मैं भी इन चीज़ों से गुजर रहा था लगभग 3-4 मंथ पहले, एंड जब सच बता रहा हूँ मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, बिकॉज जैसे आप ज़्यादा बुरा सोचते हैं ना, मतलब डिप्रेशन लेते हैं, तो आपका बॉडी उस टाइप से रिएक्ट करती है, बहुत सारे गलत एंजाइम बनने लगते हैं, और आपकी बॉडी में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। मैं फ़ोटो नहीं लगाना चाहता, बहुत ज़्यादा गलत हो गया था मेरा फेस, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, बिकॉज एग्ज़ाम का बर्डन था एंड सम काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं, कुछ चीज़ें चलती हैं जो बकवास होती हैं, हम एक टाइम पे उनको बहुत हाई ले जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये तो बिल्कुल घटिया चीज़ थी, महा घटिया चीज़ थी जिसके लिए मैं सोचे जा रहा था 24-24 घंटे। एंड फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई, एंड अब आप देख सकते हो कि मैं कितना चमक रहा हूँ, मतलब इतना भी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, सारे धाग धब्बे गायब हो गए, बिकॉज मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल स्थिर रहता हूँ, चाहे लाखों की वीडियो, हज़ारों की वीडियो, आई डोंट केयर। जाओ भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, सिंपल। तो डिप्रेशन मत लो, डिप्रेशन आपकी स्किन को भी ख़राब करेगा, ओवरऑल आपकी जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, नर्क की तरफ ले जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप घर वालों से अच्छे से बात नहीं करोगे, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है इस चीज़ से निकलना। कुछ भी मत सोचो ज़्यादा, जस्ट स्टे इन द सिचुएशन। बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे आपको, लिस्ट दे देंगे कि ये काम करो, भाई उन काम को करने में भी आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, बट इस चीज़ को ज़्यादा ओवर बर्डन मत लो, वरना फिर आप ओवर बर्डन लेते जाओगे और परत बाई परत ये जमता जाएगा, एंड बूम, आपके पास पावर बाम भी नहीं होगी आपके दुखों को कम करने के लिए। ठीक है, मैंने इतने सिंपल तरीके से बताया जितने सिंपल तरीके से कोई नहीं बताता। बहुत सारे लोग आपको लाखों पॉइंट्स दे देंगे कि ये फॉलो कर लो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, सुबह जल्दी उठ जाओ, नहा लो, लोगों से बात करो। ये तो सब भाई लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मेन ज़रूरत ये है कि आपको सिंपल होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना पड़ेगा। जो वीडियो मैंने शुरू से बात बताई ना वो देखो, हो जाएगा। सिंपल है, बस सिंपल है, एंड लास्ट में कहूँगा बस सिंपल है।